सो वेलकम एवरीवन। हम यहाँ पर एमपी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रूट्स वाले, जो कि 3 पेपर में हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थोड़ी सी लंबी हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सप्लेन किए थे। वैसे उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन हो गए, बट हम ट्राई करेंगे कि आपसे शॉर्ट रखें वीडियो। और मैं डायरेक्ट अब थोड़ा सा नोट्स की, जैसे मैं यहाँ पर नोट्स लेकर आई हूँ, नोट्स के थ्रू भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। और लास्ट वाली वीडियो के नोट्स मैंने डाल रखे उसमें लिंक, तो उसमें से देख सकते हो। और वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। ओके, उसमें अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही गंदा लिख देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ओके, अब हमें जो इस वाली वीडियो में करना है, पहले मैं इस पर टिक कर दूं कि हमने कौन कौन से कर लिए हैं। तो ये तो हो गया था इस वाले पेपर में। इस वाले पेपर का ये वाला हो गया था। और इसमें तो नहीं था वैसे, इसमें था एक क्वेश्चन ऊपर, ये वाला हो गया था। मैंने यहाँ पर कर रखा है टिक। ओके, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ पर एक टाइप का करा रखा है क्योंकि पेपर में एक ही है। बट मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूंगी कि अगर नोट्स वगैरह में मिल जाए तो वहां से और ट्राई कर लेना, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो बस अब ये क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में अब ये कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा देंगे या फिर कुछ अलग क्वाड्रेटिक बना देंगे, पर होगा वो सॉल्व ऐसे ही। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो टी को क्या मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट कर लो, और अगर डायरेक्ट सॉल्व है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं देख लूंगी, अगर मिल जाए, नहीं तो खुद से अपने नोट्स देख के देख लेना कि कहाँ पर कुछ कर रखा है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और तीसरा वाला था ये वाला, इसमें हमने जेड क्यू माइनस आयोटा, इसमें भी अभी जेड क्यू माइनस आयोटा हमने सॉल्व किया, जेड क्यू प्लस आयोटा खुद सॉल्व कर लो। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस खुद से बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत इजी है। ओके, तो 10 क्वेश्चन भी, अगर 10 भी नहीं 5-6 भी कर लो एक टॉपिक से तो बहुत है। ओके, फॉर रिवीजन ऐसे। अब इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सॉल्व करेंगे डी मॉइवर्स के। डी मॉइवर्स कैसे, क्योंकि पहली बात तो ये इजी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन टाइप से, तो उसे एक दो बार कर लोगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा। और उस मतलब 2 डेरिवेशन से हम 4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चारों तरफ से बताऊंगी। और ये और क्यों, क्योंकि मैंने 3 पेपर में इसे भी देखा। ठीक है, पहले तो ये रहा एक पेपर में, सेकंड में ये रहा, इसमें क्लियरली लिखा है डी मॉइवर्स यूज करना है। यहाँ पर इस वाले में भी है, और इस वाले पेपर में ये रहा डी मॉइवर्स यूज करने के लिए। तो 3 पेपर्स में ये है। ओके, अच्छी बात क्या है, ये जो तीनों इक्वेशन है, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर ये वाली, और यहाँ पर ये वाली, ये सिर्फ ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। बट ये आते सिर्फ दो दो डेरिवेशन से हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस इक्वेशन। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉस की टर्म्स का समेशन है ये है 0 के इक्वल। अब इसमें एक चीज देखो, अगर तो यहाँ पर, अगर इस वाली टर्म को तो मैं बाद में बताती हूँ, पर ये देखो यहाँ पर आर्गुमेंट कितना है 72 डिग्री, मतलब आर्गुमेंट नहीं, यहाँ पर थीटा कितना है इसका 72, यहाँ पर है 144 विच इज ट्वाइस ऑफ 72, है ना। और यहाँ पर क्या है 216 विच इज थ्राइस ऑफ 72, राइट। और यहाँ पर क्या है 288 विच इज 4 टाइम्स ऑफ 72। ओके, तो यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 0 × 72 है, तो यहाँ पर 0 टाइम्स ऑफ 72, और यहाँ पर 1। तो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और 3 से 4। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, 0 1 2 3 4। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पर थीटा की टर्म्स में है सब कुछ, राइट। थीटा थीटा ही इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर पहली बात तो हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पर जो भी हम लोग करेंगे वो हम करेंगे पोलर फॉर्म में, RE⁻I थीटा फॉर्म में। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा से हमें डील करना है। यहाँ पर कार्टेशियन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई नहीं बता रहे हमें, यहाँ पर बता रहे हैं थीटा में जो भी चेंजेस है, थीटा में चेंजेस है। ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, पोलर फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर पहली बात तो पोलर फॉर्म यूज करनी है। ओके, और वो भी कैसे, अब पोलर फॉर्म में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस की टर्म्स है ना, मतलब सिर्फ रियल पार्ट से। कॉस यहाँ पर कब आता है, रियल पार्ट वाला कॉस होता है, और प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, वो होता है हमारे इमेजनरी पार्ट। पर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कॉस की टर्म्स है, यानी ये सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हम खुद अज्यूम करते हैं कि वो क्या हो सकता है। ओके, तो ये रहे नोट्स। अब यहाँ पर देखो, वी नो कि ए आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ओके, ये तो उसकी नॉर्मल एक्सपेंशन है। ओके, पर हमारे पास क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ कॉस की टर्म्स में जो भी ऐसी ये जो इक्वेशन है कॉस की टर्म्स में है। तो मतलब हमारा लेट्स से कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये पूरा है, यहाँ सॉरी जीरो नहीं है, जीरो होगा तो वो तो इक्वेशन बन जाएगी, ये रियल पार्ट है इसका। ठीक है, और वो भी हम पहले थीटा जनरल लेकर चल रहे हैं, थीटा 72 हम बाद में पुट करेंगे। तो ये कितना है, इसका रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट भी हम ले रहे हैं जो कि है ये। ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि हमारे दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोग सिर्फ रियल से डील कर रहे हैं, बट ये हम लेकर चलते हैं क्योंकि आगे हम लोग इससे दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक जनरल टाइप का सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन या फिर जैसा हमें पूछा होगा उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे बनाते हैं, x प्लस आयोटा वाई, राइट। तो पहले हमने x लिया और फिर प्लस आयोटा वाई। तो पहले सारे के सारे x पार्ट, अब जैसे यहाँ पर 1 + 0 = 1, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन cos थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा इनटू आयोटा, तो ये, और फिर cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और सेम यहाँ पर cos 4 थीटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें थीटा में डील करना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो इक्वेशन ये दे रखी है ये थीटा में चेंज आ रहा है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई, और ये तो 1 ही रह गया। ओके, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻0 थीटा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो 1 ही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया आयोटा थीटा, ये हो गया यहाँ पर थीटा कितना है 2 थीटा, तो ये e की पावर आयोटा थीटा 2 थीटा, और यहाँ पर e⁻ आयोटा 3 थीटा, और ये e⁻ आयोटा 4 थीटा। ओके, और अब क्या करना है, अब एक चीज देखो यहाँ पर कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इंक्रीमेंट एक सीक्वेंस में, बार बार इनका थीटा इंक्रीज हो रहा है। ओके, एक एक बार इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसी सीक्वेंस है, ये एपी तो है नहीं, क्योंकि एपी में क्या होता है दोनों का डिफरेंस सेम होता है, बट यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पर जो सेम है, यहाँ पर रेशो सेम है। अगर मैं देखूं इनके बीच में डिवाइड करके, e4 थीटा डिवाइड बाय e3 थीटा, वो कितना होगा, a⁻n अपन b⁻n, सॉरी a⁻n, a⁻n, तो ये कितना होता है a⁻m-n, मतलब पावर्स को माइनस कर देते हैं डिवाइड में, राइट। तो यहाँ पर भी सेम चीज है नीचे, तो यहाँ पर पावर माइनस होगी कितनी होगी e⁻i थीटा। ठीक है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पर करी हुई है। तो ये तो रहा जीपी का फॉर्मूला। ओके, जो जीपी का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इंटू 1 - r⁻n, n मीन्स कितने टर्म्स हैं, और नीचे 1 - r। ओके, ये है r जब लेस देन 1 है, बट यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, अगर r ग्रेटर देन 1 होता तो इसमें सिर्फ r-1 और यहाँ पर नीचे r-1 हो जाता, वो तब भी वैलिड है। ठीक है, तो मैंने ये वाला इक्वेशन यहाँ पर ले रखा है। अब इसमें एक है फर्स्ट एलिमेंट और r है कॉमन रेशियो। ओके, तो ए तो हमारा कैसे है 1 है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है विच इज e⁻i 0 थीटा, 0 आयोटा थीटा। ओके, और r कैसे निकालना है, r इज इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन, डिवीजन मीनिंग रेशो। तो ये है e आयोटा थीटा, यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, सेम आएगा, वो है e⁻i थीटा। सो जो हमारी इक्वेशन थी वो थी x प्लस आयोटा वाई, उसका उसके आरएचएस में क्या था, सारे समेशन थे। समेशन हमने कैसे निकाल दिया, जीपी का फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो उसे जब मैं यहाँ पर लिखूंगी, जब मैं उसको फॉर्मूले को अप्लाई करूंगी यहाँ पर, तो क्या आ रही है वैल्यू, 1 - e⁻i 5 थीटा, और यहाँ पर 1 - e⁻i थीटा। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, बाकी इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले रही हूँ e⁻i 5 थीटा बाय 2, वो मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं फिर अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगी ये वैल्यू, और ये वैल्यू अगर मैं देखूं वो किसकी है, साइन 5 थीटा बाय 2, राइट। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है कि हमें साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, कॉस की लानी है। तो यहाँ पर साइन की बन रही है इसलिए हम लोग साइन की कर रहे हैं, साइन में क्या होता है माइनस होता है, कॉस होता है तो यहाँ पे प्लस होता, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन कर रहे हैं। ओके, साइन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर e⁻i 5 थीटा बाय 2 और नीचे e⁻i थीटा बाय 2, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म। ओके, अब नीचे यहाँ पर मैंने इसमें से माइनस माइनस कॉमन लेके यहाँ पर इनके साइंस पहले तो चेंज कर दिए इनको, पहले ये पॉजिटिव यहाँ पर था और यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर दिया, क्योंकि साइन में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिव 5 थीटा बाय 2 और यहाँ पर नेगेटिव साइन 5 थीटा बाय 2। तो अब क्या करना है, अब साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे नहीं होता, साइन के फॉर्मूले में नीचे 2i भी होता है। ओके, तो यहाँ पर भी 2i हमें चाहिए, यहाँ पर भी 2i, तो इसमें मैंने क्या किया, 2i मल्टीप्लाई 2i डिवाइड, ये वाला 2i इसके लिए और ये वाला 2i इस वाली टर्म के लिए, न्यूमरेटर के लिए। ओके, तो जब मैंने इसको सेपरेटली लिखा भी है यहाँ पर, तो ये रहा, ये तो हमारी वैल्यू जो हमने कॉमन ले रखी थी उससे आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बन गया e⁻i 5 थीटा बाय 2 माइनस e⁻ माइनस आयोटा और नीचे 2i।
और यहाँ पर भी सेम 2i, और यहाँ पर साइन के लिए जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 5 थीटा/2 एंड ये हो गया साइन थीटा/2 एंड ये हमारा ए आयोटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस सेम है, तो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, विच विल बी 2 थीटा। ओके, तो ये अभी फाइनलाइज हमारा कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक। ओके, अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे में ये जो ए आयोटा 2 थीटा है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्सपैंड करके cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, राइट। और यहाँ पर एलएचएस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल ही रहा था, वो था x प्लस आयोटा y, जहां पर x क्या है, x है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 4 थीटा, हमें यही तो चाहिए था ना। और y क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, मतलब सेम चीज साइन के टर्म्स में। तो हमें क्या चाहिए, x, हमारे क्वेश्चन में x पूछा है कि x हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एलएचएस का जो रियल पार्ट होगा वो होगा आरएचएस के रियल पार्ट के बराबर, और जो इमेजरी पार्ट होगा वो होगा आरएचएस के इमेजरी पार्ट के बराबर। तो आरएचएस का रियल पार्ट क्या है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, बट इसमें क्या, कौन सा रियल पार्ट है, इसमें रियल पार्ट है cos 2 थीटा, राइट। तो हमारा जो रियल पार्ट आ गया वो हो गया साइन 5 थीटा/2 साइन थीटा/2 नीचे इंटू cos 2 थीटा, और जो इमेजरी पार्ट है वो हो गया साइन 2 थीटा वाली टर्म। ओके, और ये तो बाहर वाला तो ये कांस्टेंट ही है, ये चीज तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो दोनों में जाएगी। ओके, अब हमारे पास x भी है y भी है, तो मैंने वही कहा था कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यही एक क्वेश्चन दें, अगर उन्होंने y इमेजरी पार्ट भी रखा होता, वहां पर साइन वाली टर्म रखी होती, तब भी सॉल्व कर सकते थे हम, सेम प्रोसेस से। ओके, तो यहाँ पर एक चीज से, एक मतलब एक इक्वेशन से या फिर एक चीज से हम लोग दो दो क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये तो कर लिया कि रियल पार्ट होगा कितना, वो होगा ये, पर हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें x क्या है हमारा, x is this whole equation 1 plus cos theta cos 2 theta cos 3 theta cos 4 theta। एडिशन में हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 72, 144, 216 एंड 288। वो कब आएगा, जब हम लोग यहाँ पर थीटा को 72 पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 72, हमारे इक्वेशन में 72 था, बट और भी कुछ हो सकता है, वो डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। बट यहाँ पर 72 चाहिए था, तो मैंने थीटा इक्वल टू 72 रखा। एक्स में एलएचएस में जब मैंने 72 रखा तो वो इक्वेशन बनी जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी, और आरएचएस में रखा तो 5 इंटू 72/2 विच विल बी साइन 180। ओके, अब जब साइन 180 आ गया तो बाकी कोई भी चीज हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम देखते पहले बोलेंगे ओ माय गॉड कि साइन 36 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, कॉस 144 कहाँ से लाएंगे, बट उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है साइन 180 जीरो होता है, तो पूरी की पूरी आरएचएस जीरो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन पाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आरएचएस 0। ओके, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ये तो था जो कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन था। फर्दर क्या करा है मैंने कि मैंने इमेजरी पार्ट को भी इक्वेट किया है। उससे क्या होगा कि अगर बाय चांस ये पूछा होता तब भी सेम आंसर आता, राइट। तो मैंने इमेजरी पार्ट को जब किया, इमेजरी पार्ट में क्या आ रहा था, इमेजरी पार्ट वाज सेम थिंग बट साइन 2 थीटा। ओके, तो हम यहाँ पे सेम चीज करेंगे, और y जो था, y का एक्सपेंशन क्या था, y was sin theta plus sin 2 theta sin 3 theta and sin 4 theta in addition। तो यहाँ पर मैंने सेम एलएचएस में 72 रखा, थीटा इक्वल टू, तो आरएचएस में भी क्या बन गया, साइन 180 साइन 36, जस्ट लाइक कॉस वाला, बट यहाँ पर साइन आ गया, राइट। ऊपर क्या था, यहाँ पर कॉस था। ओके, तो सेम चीज है, बट यहाँ पर साइन आ गया, उसकी वजह से इमेजरी पार्ट है ये भी जीरो ही है। ओके, तो अब इससे क्या हुआ, अगर उन्होंने साइन का पूछा तो भी हमें पता है कि ये जीरो कैसे प्रूव करना है, और अगर ये वाली क्वेश्चन पूछी कॉस की तब भी हमें पता है कि जीरो कैसे प्रूव करना है। तो एक मतलब इसे अगर मैं डेरिवेशन को दो, एक डेरिवेशन उससे दो क्वेश्चन, टू टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। इसमें डी मोइवर्स वैसे यूज नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि होगा, बट अच्छी बात है कि हमारा नॉर्मली सॉल्व हो गया। बट ये जो चीज है कि यहाँ पर हमने कैसे इसको समझा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि हमें पता होना चाहिए, अगर थीटा में बात हो रही है तो पहले से पोलर में करने की ट्राई करो। ओके, अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अप्रोच या फिर स्टार्ट एटलीस्ट कहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज डी मोइवर्स थ्योरम को यूज करके हमें cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्रूव करना है। ओके, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डी मोइवर्स होता क्या है, ठीक है। तो डी मोइवर्स इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। वी नो ये होता है हमारा जनरल ई आयोटा थीटा,
उसके अगर पावर n हो, ओके, तो वो किसके इक्वल होगा? cos n थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, विच इज ऑफ कोर्स, अगर e टू द पावर आयोटा थीटा है, e टू द पावर आयोटा थीटा है, इसमें कि मैं होल पावर n करती हूँ, तो पावर्स तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर आयोटा n थीटा। और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ये चीज। तो सिंस ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल है। ओके, तो ये एक तरह से प्रूफ कह सकते हो या फिर डेरिवेशन कह सकते हो कि कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है, बट इसकी डेरिवेशन अलग है। नेक्स्ट, अब हमें अप्रोच कैसे करनी है, मतलब मैंने कैसे सोचा कि यहाँ पर मेरे को 4 ही यूज करना है, वो देखो। यहाँ पर क्या है? cos 4 थीटा। ओके, अब यहाँ पर cos 4 थीटा है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सारे स्क्वायर स्क्वायर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर cos की टू द पावर 4 थीटा यूज हो रहा है। यहाँ पर जो टर्म है ये cos टू द पावर 4 थीटा में है, तो मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने 4 यूज किया है। ओके, मतलब मैंने यहाँ पर जो है इस वाली इक्वेशन cos n थीटा में n की जगह पे 4 यूज किया है। वो कैसे क्या होगा? जब मैंने LHS किया 4 टाइम्स क्या होगा? ओके, तो पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। ओके, अब LHS क्या है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर 4। ओके, अब फोर्थ पावर कैसे ओपन करना है, वो तो या तो फॉर्मूला याद हो आपको, या फिर मैं कैसे करती हूँ मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे को इतना पता है कि a प्लस बी इफ इसकी पावर n है, तो ये ओपन कैसे होगा? ये होगा पहले n से जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, और a टू द पावर जो फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर मतलब n, a टू द पावर n, एंड जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर होगी जीरो, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। ओके, और ये फिर NC1, एंड इसकी एक पावर कम होगी यानी n-1, एंड यहाँ पर b टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ जो है वो यहाँ है। ओके, सिमिलरली NC2, NC2 a टू द पावर n-2, जो यहाँ होगा उतना यहाँ से माइनस होगा। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज होगी, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर इंक्रीज होगी स्टार्टिंग विद जीरो। और वैसे ही वैसे इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो NC2, NC3, NC4 ऐसे इंक्रीज होगा। ओके, NC3 a टू द पावर n-3 और b टू द पावर 3। ओके, तो ये कब तक होगा? ये होगा जब तक हमारा NCn आ जाए, और यहाँ पर a टू द पावर n-n और b टू द पावर n, मतलब b की हाईएस्ट पावर। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? हमने स्टार्टिंग की a की हाईएस्ट पावर n से, और एंड कहाँ पर किया? b की हाईएस्ट पावर n से। ओके, तो यही चीज अगर मैं इसमें अप्लाई करती हूँ कि c थीटा प्लस s थीटा इसकी होल पावर 4, तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? c थीटा, और पहले स्टार्ट करेंगे 4c0। फर्स्ट टर्म इज c थीटा, इसकी पावर 4 हाईएस्ट पावर, s थीटा की पावर मतलब sin थीटा की पावर 0, राइट, यहाँ जो है वही यहाँ है, प्लस 4c1 c थीटा की पावर 1, एक कम हो जाएगी 4 से, वो हो जाएगी 3, और s थीटा यानी sin थीटा की पावर 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। ओके, नेक्स्ट 4c2, फिर आएगा 4c2, यहाँ पर cos थीटा की पावर 3 से एक कम यानी 2, पहले 3 थी अब 2, और यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू जहाँ पर जितना यहाँ है उतना यहाँ 2। ओके, फिर यहाँ पर आएगा 4c3 cos थीटा की पावर एक और कम 1, एंड sin थीटा की पावर एक ज्यादा यानी क्यूब। ओके, और फिर जो सबसे लास्ट टर्म आएगी वो होगी 4c4 विच वॉज NCn cos थीटा की पावर 0 एंड sin थीटा की पावर 4। ओके, 4, तो हमने एंड किया बी के मतलब सेकेंड टर्म की हाईएस्ट पावर से, और स्टार्ट किया था फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर से। ओके, तो जब मैं इन सारे कांस्टेंट को सॉल्व करूंगी, ये 4c0 तो कट आउट होके 1 ही रहेगा, ये वाली चीज 4c1 ये होगी 4c1, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? 4c1 मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, यही होता है फॉर्मूला NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, NCR इस टर्म में। ओके, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को यहाँ क्या हुआ? ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या बचा? 4, तो इसका और इसका, ये चीज और ये चीज, ये हो जाएगी 4, इनका जो कांस्टेंट होगा वो 4 होगा, मतलब इनके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 4 होगा, एंड ये चीज वही बस एक चेंज होगी विच इज 4
C2 वो होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 विच इज 6। ओके, ये रहा। ओके, मैंने इनके कोफिशिएंट्स को मार्क कर रखा है जिससे इजिली हमें कंफ्यूजन हो। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। ओके, नेक्स्ट इन कोफिशिएंट्स की मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ पर सारी वैल्यूज को सॉल्व किया है। ओके, वो भी मैंने शो किया। और पावर ऐसे नहीं होगी, यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो हमारी आयोटा साइन थीटा, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, आयोटा साइन थीटा तो आयोटा के साथ पूरा पावर्स लगेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर आयोटा साइन थीटा की होल पावर 0, यहाँ पर आयोटा साइन थीटा 1, यानी ये क्या, ये ओपन होगा तो कैसे, ये होगा आयोटा कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, यहाँ पर आयोटा एक रह जाएगा। ओके, और यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो ये -1 हो गया, यहाँ पर आयोटा का क्यूब हो जाएगा तो ये माइनस आयोटा हो गया, और यहाँ पर आयोटा का 4 हो जाएगा तो ये प्लस आयोटा हो गया। ओके, और जब इसे ओवरऑल किया, लिख दिया ढंग से, तो ये हो गया cos 4 थीटा 4i cos क्यूब साइन थीटा। ये 4 आयोटा है, मतलब ये इमेजरी पार्ट है, ये इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है, यहाँ पर आयोटा है, और ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं है। सारे रियल पार्ट्स और इमेजरी पार्ट्स को सेपरेट आउट कर लिया, यहाँ पर रियल पार्ट्स लिख लिए cos 4 थीटा sin 4 थीटा -6 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इमेजरी पार्ट्स रख लिए, आई को मतलब आयोटा को कॉमन लेकर सारे इमेजरी पार्ट्स यहाँ रख लिए। ठीक है, अब हमारे एलएचएस में क्या था, ये तो हमारा एलएचएस था, राइट। हमारे आरएचएस में क्या था, आरएचएस में था cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा। तो cos 4 थीटा क्या था, इसका रियल पार्ट, और sin 4 थीटा क्या था, इसका इमेजरी पार्ट। ओके, तो जब हम इक्वेट करते हैं, जब दो चीजों को इक्वेट करते हैं, तो एलएचएस का रियल पार्ट विल बी इक्वल टू आरएचएस का रियल पार्ट, और एलएचएस का इमेजरी पार्ट विल बी इक्वल टू आरएचएस का इमेजरी पार्ट, राइट। तो हम यहाँ पर वही इक्वेशन को इक्वेट करेंगे कि आरएचएस का रियल पार्ट इज इक्वल टू एलएचएस का रियल पार्ट, एंड आरएचएस का इमेजरी पार्ट विच इज sin 4 थीटा, वो इक्वल है इस इक्वेशन के इमेजरी पार्ट के। ओके, तो हमारे पास अगेन दो इक्वेशन बनी है। अब हमारी वाली जो क्वेश्चन है उसमें ये वाली इक्वेशन यूज हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है यहाँ पर cos 4 थीटा आ रहा है, और हमारे क्वेश्चन में भी cos 4 थीटा की टर्म है, राइट। पर यहाँ पर जो sin 4 थीटा है वो भी हम एक बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हो सकता है वो sin 4 थीटा, मतलब हमारे पेपर में क्या पता वो चेंज कर दे। ओके, तो हमें दोनों इसमें देख लेंगे। तो वही मैं बता रही थी कि यहाँ पर एक डेरिवेशन से हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम दो तरह के क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, इसी को मैंने सिर्फ रियल पार्ट को लिया है, तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू, मैंने वापस से ढंग से लिखा। देन यहाँ पर जो sin 4 थीटा है, अब हमें सारी इक्वेशन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सारी इक्वेशन cos की टर्म्स में है, तो हमें साइन वाली टर्म तो हटानी है ना, ये वाली और ये वाली। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमने sin 4 थीटा की जगह, मतलब पहले हमने क्या किया, sin 4 थीटा को लिखा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर हमने यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। ओके, और सेम यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा जो इस वाले में है वो भी हमने यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करा। एंड देन ये इजी है, हमने इसकी जो पावर है स्क्वायर है उसे ओपन किया, 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज cos 4 थीटा, बिकॉज यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हुआ है, माइनस 2ab विच इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस sin स्क्वायर थीटा को जब हम एक्सपेंड किया तो ऐसे लिखा। ओके, नाउ cos 4 थीटा एलएचएस में है और आरएचएस में है, यहाँ पर cos 4 थीटा cos 4 थीटा 2 cos 4 थीटा 1 हमारा 1 एज इट इज माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड जब ये टर्म 6 cos स्क्वायर थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई हुई है तो ये -6 स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा। ओके, अब जब इसे भी हम ऐड करते हैं 2 cos 4 थीटा यहाँ पर 6 cos 4 थीटा, वो हो जाएगा 8 cos 4 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा, और 1 विल बी एज इट इज। ओके, तो ये हमने यहाँ पर डिराइव तो कर ली, ये तो डेरिवेशन आ गई क्या, कि cos 4 थीटा इज इक्वल टू 8 cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो आ गई +1, ये भी हमारा आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या हमें देखना है, नेक्स्ट इज कि हमें
इस इक्वेशन का यूज करके ये वैल्यू निकालनी है cos पाई बाय 8 की। ओके, अब पाई बाय 8 जो है, पाई बाय 8 मीन्स, सॉरी, पाई बाय में 8 मीन्स 180 डिवाइड बाय 8। तो ये कोई नॉर्मल नंबर तो है नहीं कि हम लोग मतलब 30, 60, 45 ऐसा कुछ होता तो हमें वैल्यू पता होती, बट ये है 22.5। उसको निकालना है तो उसका मतलब यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन का यूज करके उसको कुछ ऐसा मैनिपुलेट करना है कि हमें हमारी डिजायर वैल्यू मिले। ओके, तो अगेन cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos, ये इक्वेशन मैंने लिखी। यहाँ पर लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8। अब वो मैंने क्यों किया, क्योंकि आई कैन सी कि यहाँ पर 4 इंटू पाई बाय 8 जब होगा यहाँ 4 थीटा वाली में, जब मैं 4 इंटू पाई बाय 8 करूंगी वो किसके बराबर होगा, cos पाई बाय 2 विच इज 0। ओके, तो इससे क्या होगा कि मुझे एक इक्वेशन फिर से मिल जाएगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर के टर्म्स होंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो जब हमने cos पाई बाय 2 रख के और जब इक्वेशन को इजी कर लिया, जब हमने इक्वेशन को इजी कर लिया, 0 हो गया, तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक cos 4 की टर्म है, एक cos स्क्वायर की टर्म है और एक +1 है। तो ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा कि z स्क्वायर वाला टर्म की अगर मैं cos स्क्वायर को लेट करूं t, तो दिस इज 8t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1, राइट। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक वी नो कैसे निकालते हैं रूट्स, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, इसे जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगी, ये वैल्यू, और इसमें से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो ओवरऑल वैल्यू ये आ रही है t की। बट ये किसकी वैल्यू है, ये है t की वैल्यू। एक और चीज, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, तो ऑफ कोर्स cos पाई बाय 8 की 4 वैल्यूज आनी चाहिए। ओके, तो लेट्स सी t की वैल्यू अब ये आ गई। अब इसकी जगह पे t इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 8, राइट। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे, यहाँ पर इस t की वैल्यू की जगह हम cos स्क्वायर पाई बाय 8 रखेंगे और इसको इक्वल रखेंगे 2 प्लस माइनस रूट 2 1 बाय 4। तो ये क्या होगा, cos पाई बाय 8 इज इक्वल टू, आई मीन यहाँ से स्क्वायर हटके वहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर एक वैसे प्लस माइनस भी आना था, जब स्क्वायर हटता है तो एक प्लस माइनस आता है, मैंने नहीं लगाया विच इज रॉन्ग, बट या हमें तो यहाँ पर एक ही वैल्यू दे देती है। यहाँ पर एक प्लस माइनस आएगा तभी तो यहाँ पर दो रूट्स आएंगे, और फिर इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें दो रूट्स और मिलेंगे। अब एक चीज देखनी है, हमें यहाँ पर दो रूट्स मिल रहे हैं, एक्चुअली चार मिल रहे हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस के भी, ये बाहर वाले प्लस माइनस भी कंट्रीब्यूट करेंगे और ये वाले प्लस माइनस भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ एक ही है प्लस वाला। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो cos थीटा और sin थीटा होती है उनकी मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1 एंड मिनिमम कैन बी -1, राइट। तो अगर इनकी कोई वैल्यू, ये जो चार कॉम्बिनेशन है इसमें से कोई वैल्यू 1 से एक्सीड कर रही है और -1 से भी मतलब -1 के नीचे जा रही है, तो फिर वो हमारा रूट नहीं होगा, वो हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, वो इक्वल नहीं होगा। ओके, तो वही चीज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब ये पता नहीं मुझे वहां पर कैसे चेक करना है, वहां पर अगर उन्होंने कैलकुलेटर अलाउड है तब तो हम चेक कर सकते हैं, वरना वी कैन जस्ट हम अजम्पशंस ले सकते हैं कि शायद प्लस में होने पे, या फिर खुद से सॉल्व करना तो ये मुश्किल है, मेरे से तो नहीं होगा। पर हाँ, करना तो पड़ेगा, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया ये प्लस लेके, एक बार मैंने जब इसे प्लस लिया तो ये क्या आ रहा है, 0.9, विच इज ऑफकोर्स रेंज में है हमारी, -1 से 1 के बीच में है, तो ये तो वैलिड है। ओके, ये रूट वैलिड है। सेकंड, हमने माइनस लगा के लिया तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.64 विच इज एक्सीडिंग 1, 1 से ज्यादा है, तो ये वाली रूट वैलिड नहीं है, तो ओनली ये वाली रूट वैलिड है। अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया, यहाँ पर मैंने गलती करी है कि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं ऐड किया है, वो भी देख लेते हैं। वेल, प्लस माइनस यहाँ पर होगा, हाँ, प्लस माइनस से हमारे यहाँ पर दो रूट्स मिल जाएंगे, एक प्लस का ये और एक माइनस का ये, क्योंकि प्लस करो या माइनस करो ये दोनों केस में रेंज में है, राइट। इन्होंने प्लस माइनस नहीं दिया बट प्लस माइनस यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पर चार रूट्स आनी है। ओके, दो रूट्स यहाँ से आ गई और उसमें भी ये दोनों रेंज में ही आ रही है मेरे हिसाब से, तो जहां तक मैं देख रही हूँ 0.9 प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों तरह से रेंज में है, तो दैट मीन्स ये प्लस माइनस अलाउड है। ओके, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर मैं अगर वापस देखूं तो मैंने यहाँ पर रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है
RHS का रियल पार्ट विद LHS का रियल पार्ट मैंने ये इक्वेट किया था, राइट? RHS का रियल पार्ट एंड LHS का रियल पार्ट, राइट? बट व्हाट इफ मैं इसको भी एक बार इक्वेट करके देखूं? अब क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, हमारे PYQ में इतना था, हमने वो तो कर लिया है, बट लेट्स सी फर्दर कि आगे क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कौन सा आ जाए हमें नहीं पता, तो हमें प्रिपेयर उसको भी करना है। ओके, तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको इक्वेट करके अब एक बार सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने उसको इक्वेट किया है, sin 4 theta is equal to 4 cos theta sin theta and this. Now we know कि जो cos square theta minus sin square theta ये इक्वल होता है cos 2 theta के। ओके, ये फॉर्मूला होता है डबल एंगल का। लाइक sin 2 theta is equal to 2 sin theta and cos theta. Similarly जो cos 2 theta होता है वो इक्वल होता है cos square theta minus sin square theta के। अगर मैं sin square theta को ओपन करूं तो ये हो जाएगा 2 cos square theta minus 1। एंड अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को ओपन करूं, sin स्क्वायर थीटा को ओपन मींस 1 sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एक cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस। हाँ, तो ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वाला फॉर्मूला। और अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, बट हमें देखना है कि हमारे वाले जो हमारे क्वेश्चन है उसमें कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, वो हम यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे को यूज करना चाहिए ये वाला, क्योंकि मेरे को जो प्रूव करना है ना यहाँ पर, तो ये है, मैं दिखाऊंगी अभी ये क्यों प्रूव कर रही हूँ मैं। वेल, यहाँ पर मैंने यूज किया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह ये टर्म, ये वाला फॉर्मूला, एंड जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब ये मैंने क्यों किया यहाँ पर, देखो मैंने यही बोला था कि यहाँ पर एक डेरिवेशन से हम दो क्वेश्चन करते हैं। एक बार हमने ये सॉल्व किया इस पेपर का, सेम चीज यहाँ सेकंड पेपर में दे रखी है, और ये कुछ अलग नहीं है, ये वही चीज है, बस इसी क्वेश्चन का जब हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, ये रहा, ये जब इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया तो हमें मिला साइन 4 थीटा। यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, साइन 4 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, राइट? तो यहाँ पे साइन थीटा एक है और यहाँ पर साइन 4 थीटा, इसको मैं डिवीजन में ले गई, ये हो गया साइन 4 थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा, जो हमारा LHS है, और राइट साइड बचा 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो RHS है, यहाँ पर cos की टर्म्स है, मीन्स यहाँ पर साइन की टर्म्स को मुझे हटाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज किया था, वरना ये भी यूज कर सकते थे। ओके, तो ये चीज हमें हमें याद तीन होनी चाहिए, बट हमें क्वेश्चन या फिर हमें जो प्रूव करना है उससे पता चलेगा कि हमें यूज कौन सा वाला करना है। ओके, एंड ये रहा हमारा लास्ट प्रूफ। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन हमने देखे, क्वेश्चन हमने दो ही देखे, उससे हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए, विच इज वेरी गुड कि हमें दो डेरिवेशन से तीन तरह के, तीन भी नहीं बल्कि चार तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे PYQ हमने तीन में तीन देखे। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको कवर करते हैं। इनकी प्रैक्टिस एक बार डेरिवेशंस देख लेना, इनकी प्रैक्टिस मतलब ये जो मैंने डिराइव किया है, ये वाला तो स्पेशली ये वाला, ये क्वेश्चन अच्छा है, और इसके और भी मैंने वेरिएंट्स देखे हैं, तो इसको कर लेना। एंड ये वाला तो ऑफ कोर्स ये, एंड GP का फॉर्मूला ध्यान देना है। ओके, GP का फॉर्मूला ही गलत लगा दे तो फिर तो सॉल्व भी नहीं होगा। ओके,